दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी 10 बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बीजेपी के विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा है पत्र, बैंक की वसूली में राहत देने की मांग की है ताकि प्रदेशवासियों को राहत मिल सके। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने बैंक वसूली में राहत दिए जाने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि अगले 3 महीने तक बैंक वसूली में राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों का व्यापार व्यवसाय चौपट होने की कगार पर है। ऐसे में उनके लिए बैंक से लिए गए लोन की किस्त चुकाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अतः 3 महीने तक इसमें राहत दी जाए जिससे प्रदेशवासियों को राहत मिल सके। भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी ने शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर शासकीय एवं अशासकीय बैंकों द्वारा कर्ज वसूली में राहत देने की मांग की, जिनमें किसानों का कर्ज हो या फिर अन्य प्रदेशवासियों का। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए कर्फ्यू से नागरिकों के व्यापार एवं व्यवसाय पूरी तरह से बंद है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवेदनशील नेतृत्व, बेहतर प्रबंधन, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स, अधिकारियों, कर्मचारियों के समर्पण एवं नागरिकों के सहयोग से मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण पर विजय हासिल करने की दिशा में अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन खुलने के पश्चात व्यापार व्यवसाय के पुनः शुरू होने के बाद आर्थिक पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रूप से स्थापित होने में थोड़ा समय लगेगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि व्यापार व्यवसाय बंद होने के बावजूद भी नागरिकों को शासकीय एवं अशासकीय बैंकों से लिए गए विभिन्न प्रकार के लोन की किस्त जमा करने की बड़ी चुनौती से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें यदि सरकार लगभग 3 महीने तक सहायता दे देती है तो आमजन को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी, फिर भी किस्त भरने की चिंता निश्चित रूप से निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे में विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लोन में आगामी 3 माह तक राहत देने का अनुरोध किया है। तो इस प्रकार से कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक ने भी किसानों के कर्ज की बात की थी कि किसानों से कर्ज वसूला न जाए। वहीं अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने भी प्रदेशवासियों के कर्ज की बात कही है। यदि सीएम शिवराज सिंह चौहान इन पत्रों पर विचार करके कर्ज की वसूली में यदि राहत देते हैं तो आमजन तथा किसानों को बहुत राहत मिलेगी। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में अब नहीं खुलेंगे स्कूल। बच्चों की पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर को देखते हुए फिलहाल राज्य शासन द्वारा स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। तीसरी लहर का असर भी एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, जिसके बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कराई जाएगी। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 13 जून 2021 तक रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल खुलने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है, जिसके बाद अभी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। कक्षा 6 से 12वीं तक की क्लास दूरदर्शन पर लगेंगी और वह सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगेंगी। वहीं 1ली से 5वीं तक की कक्षा रेडियो पर प्रसारित की जाएगी। विभाग ने आगे की कार्रवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय से अपील की है, जिसके बाद इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दूरदर्शन केंद्र के निर्देशक को पत्र लिखकर 15 जुलाई से कक्षा का प्रसारण दूरदर्शन तथा रेडियो पर प्रसारित करने पर अमल किया है। अर्थात सत्र 2021-22 में भी स्कूल खुलने के आसार नहीं लग रहे हैं। वहीं खुशखबरी है, केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा मिला है। करोड़ों की इस कार्य योजना को दी गई है मंजूरी। प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 724 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3856 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इस राशि से मध्य प्रदेश के 51 राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, पुल और नवीन मार्गों के निर्माण का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है और हम सभी प्रदेशवासी भी केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नवीनीकरण होगा, पुल बनेंगे और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। दरअसल मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण,
पुल निर्माण तथा नवीन राजमार्गों के निर्माण की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस भेजी गई थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की 527 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस कार्य के लिए 2966 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार 11 राष्ट्रीय राजमार्गों के 210 किलोमीटर के निर्माण में भू अर्जन के लिए 526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है प्रदेशवासियों के लिए। प्रदेश के लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का नवीनीकरण होगा, सड़कें चौड़ी होंगी, पुलों का निर्माण होगा, जिससे प्रदेशवासियों को आवागमन में, व्यापार में तथा अन्य सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के 40 जिलों में कर्फ्यू खत्म होने की संभावना लग रही है। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है मध्य प्रदेश के 52 में से 40 जिलों में कर्फ्यू खत्म होने की संभावना लग रही है, लेकिन 12 जिलों की स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। गुड न्यूज यह है कि मध्य प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जहाँ खतरे की कोई बात नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले इन्हीं 9 जिलों में लॉकडाउन को खत्म करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू होगी। मध्य प्रदेश के 9 जिले खतरे के बाहर हैं। वे जिले हैं गुना, छिंदवाड़ा, भिंड, बड़वानी, अशोकनगर, बुरहानपुर, झाबुआ और खंडवा तथा अलीराजपुर। इन 9 जिलों में साप्ताहिक औसत संक्रमण दर 5% से कम हो गई है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ठीक है। इसलिए अब 1 जून से इन 9 जिलों में सबसे पहले कर्फ्यू समाप्त होगा। वहीं मध्य प्रदेश के इन जिलों में भी 1 जून से खतरा बाहर होने की संभावना है। वे जिले हैं जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दमोह, होशंगाबाद, शहडोल, मंदसौर, सतना, धार, बालाघाट, रायसेन, देवास, मुरैना, कटनी, उमरिया, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, छतरपुर, मंडला, सिंगरौली, आगरमालवा, सिवनी, डिंडोरी, दतिया, श्योपुर, नरसिंहपुर, हरदा, टीकमगढ़, निवाड़ी और नीमच। लगभग ये 31 जिले हैं। यहाँ पर भी साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से कम चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जून तक ये सभी जिले 5% से कम संक्रमण दर पर आ जाएंगे, जिनसे इन जिलों को भी राहत मिलेगी। अर्थात 1 जून से यहाँ पर भी कर्फ्यू समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रदेश के 40 जिले ऐसे हैं जिनका मैंने नाम बताया है। उन सभी 40 जिलों में 1 जून से कर्फ्यू समाप्त हो सकता है, लेकिन हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा ताकि पूरी तरह से अर्थात शून्य संक्रमण दर स्थापित कर सकें। वहीं अगली जानकारी है मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जमा कराने के निर्देश जारी हुए हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 10वीं हाई स्कूल के रिजल्ट को घोषित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। एमपी बोर्ड ने सभी संस्थाओं के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया है वह अपने स्कूल का रिजल्ट 30 मई तक जिला मुख्यालय पर जमा करा दें। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाई स्कूल परीक्षा 2021 के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसार जिले के सभी शासकीय और अशासकीय शैक्षणिक संस्था के प्रमुख अपनी अपनी संस्था का परीक्षा परिणाम तैयार कर जिले की समन्वयक संस्था में 30 मई तक अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने प्रदेश के सभी जिलों के स्कूली प्राचार्यों को निर्देश जारी किया है। इस सिलसिले में जारी निर्देशों में कहा गया है कि विलंब की स्थिति में संबंधित प्राचार्य जवाबदार होंगे। मंडल के आदेश के अनुरूप परीक्षा फल तैयार किया जाना है। सामग्री 27 मई से 30 मई तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक समन्वयक संस्था में जमा की जाएगी। अर्थात 30 मई तक जिले के सभी स्कूलों में यह रिजल्ट पहुंच जाएगा और जून के फर्स्ट वीक में आपके पास आपके स्कूलों में यह सूची चस्पा कर दी जाएगी, आपके पास रिजल्ट पहुंच जाएगा। वहीं अगली जानकारी है सभी शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 योजना का लाभ सभी को मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने कोविड से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य में कार्यरत शासकीय सेवकों की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि और एक आश्रित परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान किया है, जो कि जायज़ है। इस योजना में सबसे आपत्तिजनक यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने योजना के लाभ के लिए जो सेवा शर्तें जारी की है उससे इस अवधि में दिवंगत हुए अनेक कर्मचारी शिक्षक वंचित होने की स्थिति में आ रहे हैं। समग्र शिक्षक संघ का कहना है कि योजना के लाभ के लिए जो प्रमुख शर्तें रखी गई है उसमें दिवंगत शिक्षक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना जरूरी बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रदेश के अनेक शिक्षक कर्मचारियों की कोविड-19 रिपोर्ट दिवंगत होने के बाद
पॉजिटिव निकली है, तो कई शिक्षक एवं कर्मचारियों को फेफड़े में संक्रमण इतनी तीव्र गति से बढ़ा कि डॉक्टर ने बिना टेस्ट रिपोर्ट के ही इलाज करना शुरू कर दिया और बिना रिपोर्ट के ही उनकी संक्रमण के दौरान मृत्यु हो गई। अर्थात उनके पास कोविड-19 पॉजिटिव का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में इन लोगों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो यह गलत बात है। वहीं अगली जानकारी है, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नई पहल की है। किसानों ने अर्धनग्न होकर किया है प्रदर्शन। समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलाई से वंचित किसान अर्धनग्न होकर उपज को तुलवाने के लिए शनिवार को आदिम जाति सेवा समिति के मुख्य गेट के सामने सुबह से धरने पर बैठ गए। एसडीएम बीएस कलेश ने धरना स्थल पर पहुंचकर शाम करीब 5 बजे किसानों से चर्चा कर धरना समाप्त करवाया। फिर गेहूं तुलाई का कार्य शुरू हुआ। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे। यह धार जिले से खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मई से बंद होने से रात में पोर्टल बंद होने के बाद अधिक संख्या में किसान तुलाई से वंचित रह जाने पर मांग अनुसार दोबारा पोर्टल प्रारंभ करने की मांग करने लगे। पोर्टल जब प्रारंभ हुआ तब भी किसानों से तुलाई का कार्य नहीं करवाया गया। 15 किसान ऐसे थे जिनके पास ऑनलाइन टोकन उपलब्ध होने के बावजूद तुलाई से वंचित रहे। किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर तुलवाने के लिए शनिवार सुबह करीब 10 बजे सोसाइटी के गेट पर अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना था कि जब तक हमारे गेहूं की तुलाई नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे और पानी तक नहीं पिएंगे। मौके पर एसडीएम बीएस कलेश, एसडीओ साहब, जल संसाधन एसडीओ और तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, वहीं सोसाइटी के संस्था प्रबंधक, थाना प्रभारी आदि सभी पुलिस बल लेकर के किसानों के सामने पहुंच गए। धरने पर बैठे किसानों की जानकारी क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल को मिली। वे तुरंत मौके पर धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से चर्चा कर समस्याओं को जाना और मोबाइल पर किसानों के समक्ष जिला खाद्य अधिकारी से चर्चा कर 15 किसानों की उपज शीघ्र तुलवाने की मांग की। जिला खाद्य अधिकारी मिश्रा ने दूरभाष पर आश्वस्त किया जिन 15 किसानों का टोकन वेरीफाई हो चुका है उनकी उपज को तौलाई जाए और विधायक जी की बात को सुनकर के अधिकारियों ने उनकी उपज को तौला, जिससे किसानों के चेहरे खुल उठे और उन्हें उस तुलाई का, उस रबी फसल का भुगतान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।